क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। तो आज का टॉपिक हमारा प्लांट टिश्यू। टिश्यू कहते हैं किसे हमने डिस्कस किया था, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच ऑर्गेनाइज ए स्पेसिफिक फंक्शन, विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसे टिश्यू कहेंगे। तो प्लांट में जो टिश्यू है सबसे पहले उसमें आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक एक्टिविटी दी है इन्होंने, एक्टिविटी 6.1। ये डायग्राम देखो, ये एक्टिविटी है। टेक 2 glass jars and fill them with water. Now take 2 onion bulbs and place one on each jar as shown in the figure. आप दो ये जार लोगे, दोनों में वाटर भरोगे, वाटर भरा हुआ है पूरा, और आपने इसमें 2 ऑनियन ऐसे उल्टे करके इसमें लगा दिए हैं। Observe the growth of the root in both the bulbs for a few days. आप कुछ दिन तक ये ग्रोथ देखोगे। किस चीज की ग्रोथ? ये जो नीचे ये वाला पोर्शन है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1, डे 2, डे 3। रूट्स की लेंथ मेजर करो हर दिन। ऑन डे 4 कट द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2। जार 2 में जो इसकी टिप है आप इन्हें कट कर दो, टिप्स को, of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of the root in both the jar and measure their length each day for 5 more days and record the observation in table like the below. आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो दोनों की ग्रोथ सेम हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके टिप को कट कर दिया इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है और इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रही। तो टिप कट करने से ग्रोथ स्टॉप होगी, ये आप ध्यान रखना। इसके पीछे क्या रीजन है वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द 2 अनियन हैज लॉन्गर रूट एंड वाई? ए 1, जार 1 में। क्यों? क्योंकि उसकी टिप हमने कट नहीं की है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी रिमूव देयर टिप्स? नो। टिप रिमूव करने के बाद ग्रोथ जो है वो वैसे ही नहीं रहती, ग्रोथ जो है वो बंद हो जाती है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग? अब थर्ड में उसने खुद आंसर दे दिया कि स्टॉप हो जाती है। जार 2 आफ्टर कट दैम पूछ रहा है जार 2 में टिप जो है उसकी ग्रोथ स्टॉप क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमने उसकी टिप को है वो कट कर दिया, और टिप कट करने से क्यों स्टॉप हुई उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये एक तरह से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ। और ये कहां प्रेजेंट है? टिप पे है। टिप पे ये दिख रहे हैं, मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया टिप। तो ये टिप पे है और टिप को ग्रो करा रहे हैं, हमेशा टिप पे रहते हैं। लेकिन जब इसकी टिप ग्रो हो जाएगी सेकंड वाली और हमने इसे कट कर दिया तो हमने इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हटा दिया वहां से, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट की ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक डिवाइडिंग टिश्यू है, एक सेल को 2 में, 2 को 4 में, इस तरह से डिवाइड करके ग्रोथ को प्रोमोट करता है। ऑन दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप, 1, 2 और 3 टाइप। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप। एक टाइप एपिकल, नीचे डायग्राम में देखो एपिकल कहां होगा? शूट टिप पे, ऑन
शूट टिप प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। हर एक जो प्लांट में ब्रांच है, ब्रांच के सबसे आगे वाले पॉइंट पे जो होता है टिप, शूट की टिप पे, उसे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब क्या है? जहां पे कोई ब्रांच कनेक्ट होती है प्लांट से, क्योंकि ये पार्ट ग्रो करता है और ये ब्रांच लंबी होती चली जाती है पीछे से, तो इंटरकैलरी। और तीसरा जो है लैटरल। लैटरल का मतलब क्या है? कोई प्लांट थिक भी होता चला जाता है ना, थिकनेस उसकी बढ़ती चली जाती है। जैसे पेन है, मोटा होता चला गया अगर ये प्लांट है तो साइड से भी ये बढ़ता है। तो साइड से जो लेंथ थिकनेस को बढ़ाता है उसे लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लैटरल मेरिस्टेम। तो तीन तरह के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। कह रहा है न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, but as they grow and mature their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? एक सेल से दूसरी सेल बना देता है। जैसे एक पेन से दूसरा पेन, शुरू में तो ये एक जैसी होंगी, लेकिन बाद में जगह के अकॉर्डिंग ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये अपने आप को चेंज कर लेती हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जगह के जहां पे ये हैं, वहां पे कौन से टिश्यू की जरूरत है, उस टिश्यू की सेल्स में अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेती हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ सेल है वो ऊपर चली जाती हैं। जैसे सोचो कहीं कभी ना कभी ये पॉइंट भी जो था ना, ये टिप था ये वाला, तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो डिवाइड हुई, डिवाइड होते होते कुछ तो नीचे रह गई और कुछ ऊपर चली गई। जो ऊपर चली गई वो फिर डिवाइड होती रही, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन जो नीचे रह जाती हैं वो सेल्स बाद में यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ जिस टिश्यू की जरूरत है उस टिश्यू की सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं। ये ध्यान रखना। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। तो एपिकल के बारे में लिखा हुआ सबसे पहले, फर्स्ट वाले के बारे में। कहां पे प्रेजेंट एपिकल? ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम पे। एक मार्क्स में आता है ये, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो स्टेम और रूट, स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग टिप्स हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट है, इनकी लेंथ को बढ़ाता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ द रूट इंक्रीज ड्यू टू, तो ये तो फर्स्ट का हो गया यहां तक। फिर ये सेकंड का, गर्थ जो मोटाई है स्टेम की और रूट की, उसे कौन बढ़ाता है? लैटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। कैम्बियम भी हम इसे कहते हैं, ये सेकंड। और इंटरकैलरी ये थर्ड वाला, मेरिस्टेम is the meristem at the base of the leaves or internode on either side of the node of twigs। जो भी टहनियां हैं उनके पत्तियां, उनके नोड्स पे ये प्रेजेंट है, जहां वो कनेक्ट होती है प्लांट स्टेम से, वहां पे ये थर्ड होता है। तो ये तीनों हो गए, कौन कौन से हो गए आपके? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है। एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो है वो बहुत एक्टिव होती हैं, दे आर वेरी एक्टिव। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये उनकी एक तरह से प्रॉपर्टी बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स की। दे आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड है। थिन सेल्यूलोज वॉल्स, और इसकी जो दीवारें हैं सेल की, आउटर वॉल्स, तो थिन सेल्यूलोज की वॉल है। वॉल जो है वो थिन है, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। न्यूक्लियस भी जो है वो प्रोमिनेंट है। दे लैक वैक्यूल्स, फिफ्थ, इनमें वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल, सेल के अंदर एक बड़ा सा पार्ट होता है वैक्यूल। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? पूछ रहा है कि वैक्यूल कम क्यों है? क्योंकि डिवाइड होना है इन्हें,
तो डिवाइड होना है तो वैक्यूल्स जो है उसे डिवाइड नहीं किया जाता, उसमें दिक्कत होती है, तो वैक्यूल इसमें होता ही नहीं है। यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल। सेल जो चैप्टर उसमें वैक्यूल के फंक्शन को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये तो थी आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होंगी, फर्दर डिवाइड होती चली जाएंगी सेल और ग्रोथ को प्रमोट करेंगी। 3 जगह हैं, टिप पे, इंटरकैलरी और लैटरल। सेल्स के अंदर सेल्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स, कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टियां दे दी हैं। इसके बाद जो सेल्स आगे बढ़ जाती हैं वो आगे ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो सेल पीछे रह जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो परमानेंट टिश्यू की जरूरत है वो वहां कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल बनाते हैं उनका होता क्या है, दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल। मैंने बताया ना थोड़ी देर बाद वो जिस जगह पे है उस जगह पे जो टिश्यू की जरूरत होती है वो उस टिश्यू की सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी अब वो अपना रोल, स्पेशल जो रोल उन्हें मिला है वो रोल करना शुरू कर देंगी। दे टेक अप द स्पेसिफिक, तो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स। आंसर यहां से है, सेल्स टेक अप द स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देंगी। डिवाइड होने की एबिलिटी किसमें है, जो टिप पे चली गई है, जो पीछे रह गई, अब उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है। एज द रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, और अब ये एक परमानेंट टिश्यू बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू का निर्माण करेंगी। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज, अब यहां से याद रखना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, परमानेंट साइज and a permanent function is called differentiation. तो what is differentiation, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what is differentiation, तो ये पूरा अगर आप लिखोगे, सेल्स टेक अप द स्पेसिफिक रोल, लॉस द एबिलिटी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम भी लिखना। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बट जाएंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी और अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बनाएंगी अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर, उस जगह के अकॉर्डिंग जहां पे ये सेल्स हैं। एक्टिविटी 6.2 ये देखने के लिए कह रहे हैं। देखना, ये देखो बेटा, किसी अगर तुम प्लांट को कट करते हो ऐसे, तो ये गोल जो ब्रांच है उस ऊपर से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कट करके देखना, और ये जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ इसे अगर बढ़ा करके देखोगे तो सिर्फ एक ये अकेला पोर्शन ऐसा दिखाई देगा। यानी बाहर से तो गोल और अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ये है। इस पे है क्या क्या, ये ऊपर बिल्कुल डेड सेल्स हैं, ट्राइकॉम, म्यूसिलोजिनस कैनाल्स हैं, रास्ते ऊपर से नीचे तक के, पाइपलाइंस हैं जो साइड से ऐसे कट करने पे यहां सिर्फ छेद दिखाई देंगे, लेकिन ये पाइपलाइन ऊपर से नीचे तक के जो भी छेद दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली बाहर की जो लेयर है ये एपिडर्मिस लेयर है, ये वाली। फिर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर के नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस, ये थिक लेयर। फिर कॉर्टेक्स, ये अलग अलग लेयर है प्लांट के आउटर लेयर। एंडोडर्मिस सेल्स शुरू हो जाती हैं, पेरिसाइकिल, फ्लोएम। अब ये आप इसमें से किसके बारे में पढ़ोगे, आप एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लोगे, आप इसमें फ्लोएम पढ़ोगे, कैम्बियम पढ़ोगे,
और जाइलम जिसे मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम बोला हुआ है, तो इन दोनों का एक ही फंक्शन जाइलम के नाम से आप पढ़ोगे। जाइलम, ये लिखा हुआ जाइलम। मेडुलरी रेज और वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आप पढ़ोगे, और पिच, ये कुछ नाम है जिनके बारे में आप पढ़ोगे। रफली मैं समझाऊं तो जाइलम्स जो ये पाइप्स हैं, ये जाइलम है और इनका काम है वाटर और मिनरल को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम, ये जो दूसरे ये वाले पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर से छेद दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली पाइप्स हैं। ये फ्लोएम है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, ये फूड और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर। तो इस एक्टिविटी 6.2 में क्या पूछा गया, क्या बताया गया, देखना। टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इन टू वेरी थिन स्लाइस ऑफ सेक्शन। कह रहा है ऐसे एक स्टेम ले लो, ये स्टेम ले लिया आपने, आप इसे यहां से कट कर दो, बिल्कुल एक ऊपर की बारीक स्लाइस ले लो, बहुत बारीक स्लाइस, ये वाले अलग से। तो ये कॉइन की तरह दिखाई देगी, ऐसे कॉइन की तरह दिखाई देगी, बहुत थिन स्लाइस। इतनी थिन स्लाइस क्यों ली हमने इसकी, ताकि हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकें। नाउ स्टेन द स्लाइस विद सैफ्रेनाइन। सैफ्रेनाइन एक सॉल्यूशन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्लाइस को, एक स्लाइस लेंगे, स्टेन द स्लाइस, उसके ऊपर एक लिक्विड डालते हैं हम, ताकि वो उसके अलग अलग पार्ट्स में कलर जा सके और वो हमें माइक्रोस्कोप पे दिखाई दे सके, और वो उस कलर कौन सा है, सैफ्रेनाइन है। तो पूछा जाता है स्लाइड बनाने के लिए, ये स्लाइड वो होती है जिसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपने पिक्चर में देखा होगा, कोई साइंस का काम दिखा रहा है तो ऐसे शीशे की जो है, शीशे की एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर उसे कुछ रखते हैं ड्रॉप प्लेट से, उसके ऊपर किसी में से एक लिक्विड डाल के एक ड्रॉप डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक दूसरी कांच की जो है स्लिप रखते हैं, और फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखते हैं। तो इसे स्लाइड बोलते हैं, इस चीज को स्लाइड बोलते हैं। तो स्लाइड बनाने के लिए ये जिसको हम देख रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा लिक्विड डाला जाता है, सैफ्रेनाइन। और पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन डालते हैं। ग्लिसरीन किस लिए डालते हैं, ताकि ड्राई ना हो। ग्लिसरीन सेल्स को ड्राई नहीं होने देती, सिकुड़ने नहीं देती, ओरिजिनल उसमें रखती है काफी टाइम तक, ताकि आप आराम से उसे देख सको। कवर विद द कवर स्लिप, इसके ऊपर ये जो हमने रखा ना दूसरी, वो उसे कवर स्लिप कहते हैं, ऊपर वाला जो ग्लास है, कवर स्लिप। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, इसमें कई तरह की सेल आपको दिखाई देंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है डायग्राम में। एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर इट विद फिगर 6.3। ये जो 6.3 में दिखाई दिया, ये जब बड़ा होगा तो ऐसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, ऐसा हमें वैसे ही दिखेगा आंखों से। तो कह रहा है कंपेयर करो इससे, उन्हें देख के इससे कंपेयर करो, ये सब दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। Now answer of the following on the basis of your observation. Are all cells are similar in structure? No. Cells के अलग अलग structure दिखाई देंगे आपको। How many types of cells can be seen? कितनी तरह की cells हैं? तो 5-6 तरह की, एग्जाम्पल में आप लिखोगे 5-6 तरह की, 6-7 तरह की जो है वो cells आपको दिखाई देंगी, 6 और 7। ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 6 और 7 टाइप्स आप काउंट कर लेना। Can we think of reasons why there would be so many types of cell? कह रहे इतनी अलग अलग तरह की क्यों है? Because of different functions, क्योंकि उनके फंक्शन अलग अलग हैं। For performing different function, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनकी शेप और साइज जो है वो अलग अलग है। We can also try to cut section of plant root, हम रूट को कट करके भी देखेंगे। हम देखेंगे कि रूट में भी we can even try cutting section of root and stem of different plant, अलग अलग कट करके देखेंगे और सिमिलरिटी और डिफरेंस उसमें चेक करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला जो परमानेंट टिश्यू है उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू।